जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि दिल्ली में आजकल संविधान की, लोकतंत्र की, संघीय ढांचे की धज्जियां उड़ रही हैं। केंद्र सरकार एक ऐसा कानून लेके आई है, GNCTD अमेंडमेंट एक्ट 2023, जिसे दिल्ली सर्विसेज एक्ट के नाम से जाना जाता है, जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार की सारी ताकत छीन लेता है। ना सिर्फ इतना, जो हमारे देश के संविधान ने हमारे देश को एक लोकतंत्र बनाया। लोकतंत्र का क्या मतलब है? पूरी दुनिया में लोकतंत्र एक फ्रेज से जाना जाता है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल कैसे इंश्योर होता है? ये इंश्योर होता है ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी के सिद्धांत से। वो ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी जिसको बार बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में रेफर किया कि एक लोकतंत्र इस ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी से चलता है। और पैरा 106 में, जो मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने एक यूनानिमस फैसला दिया, उसके पैरा 106 को मैं आपको पढ़ के सुना रही हूं। वो कहता है, द ट्रिपल चेन ऑफ कमांड इज एज फॉलोज। सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स आर अकाउंटेबल टू मिनिस्टर्स, ministers are accountable to the parliament/legislature, and parliament or legislature is accountable to the electorate। इसी तरह से हमारे देश में लोकतंत्र चलता है। लेकिन जो ये GNCTD अमेंडमेंट एक्ट है, चुनी हुई सरकार के प्रति अफसरों की जवाबदेही खत्म कर देता है। इसके अंदर जो सेक्शन 45J सब सेक्शन 5 है, वो ब्लैक एंड वाइट में अफसरों को, चीफ सेक्रेटरी को या किसी विभाग के सेक्रेटरी को ये पावर देता है कि वो चाहे तो मिनिस्टर के आदेश को माने, उसका क्रियान्वयन करे, और वो ना चाहे तो मंत्री के आदेश का क्रियान्वयन ना करें। कुछ दिन पहले ही मैं आप सबके सामने ऐसी ही एक चिट्ठी दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार जी की लेकर आई थी, जिसमें उन्होंने एक 10 पेज की चिट्ठी में लिखकर कहा था कि वो चुनी हुई सरकार के मंत्री के आदेश का पालन नहीं करेंगे। वो पहला परिणाम था जो हमने देखा इस GNCTD अमेंडमेंट एक्ट का, कि किस तरह से अफसरों ने चुनी हुई सरकार और उनके मंत्रियों की बात मानने से मना कर दिया। उनका ये कहना है कि ये डिसाइड करने का अधिकार सिर्फ LG साहब को है, जबकि ये बिल्कुल क्लियर है, हाई कोर्ट से लेके 2017 से सुप्रीम कोर्ट तक ये इस्टेब्लिश्ड है। हाई कोर्ट में भी 2017 में जब 2015 के नोटिफिकेशन के मामले में दिल्ली सरकार केस हार गई थी, उसमें भी, उस डबल बेंच ने भी, हाई कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया था कि चुनी हुई सरकार के पास ही अधिकार है वकील चुनने का। नॉट जस्ट दिस इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, कि जो उस मैटर में केस लड़ रहा है उसको अपने चॉइस का काउंसिल इंगेज करने का अधिकार है। ये तो बेसिक जस्टिस का प्रिंसिपल है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये कह रहे हैं, क्योंकि अक्सर पास्ट में ऐसा हुआ भी है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार LG साहब के खिलाफ कोर्ट में गई है, कई आदेश LG साहब के खिलाफ भी आए हैं, तो आज ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर दिल्ली की सरकार LG साहब के खिलाफ अगर कोर्ट में जाएगी तो कौन वकील अपीयर होगा, ये LG साहब डिसाइड करेंगे उनके खिलाफ। देखिए, अब तो एक्साइज पॉलिसी पर इन्वेस्टिगेशन करते करते शायद 2 साल केंद्र सरकार ने लगा दिए हैं। ईडी के
सैकड़ों अफसर, सीबीआई के सैकड़ों अफसर, दिल्ली पुलिस के अफसर, एसीबी के अफसर, मैं तो एक मोटा अनुमान लगा रही हूँ, कम से कम 1000 अफसर केंद्र सरकार की अलग अलग एजेंसियों को के इस एक्साइज पॉलिसी मामले का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन इस 1-1.5 साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद, हजारों अफसर लगाने के बाद भी अभी तक मनीष सिसोदिया के पास वो एक चवन्नी नहीं दिखा पाए हैं। वो एक चवन्नी नहीं दिखा पाए हैं कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या है। ना कोई कैश, ना कोई ज्वेलरी, ना कोई सोने के बिस्किट, ना कोई प्रॉपर्टी, ना कोई बिजनेस, ना कोई शेल कंपनीज, ना मनीष सिसोदिया जी से, ना उनके परिवार से, ना उनके किसी क्लोज व्यक्ति से वो एक भी पैसे के भ्रष्टाचार का सबूत सामने नहीं रख पाए हैं।